फाइनली हमारे सामने दो आईपीओ एक साथ ओपन हो चुके हैं और कोइंसिडेंस तो ये है, ये आईपीओ सेम ब्रैकेट में है, प्राइस बैंड सेम, लॉट साइज सेम। मैं बात कर रहा हूँ इंडी क्यूब स्पेस लिमिटेड आईपीओ की एंड जी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आईपीओ की। इस वीडियो में मैं इन दोनों आईपीओ का डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल एनालिसिस ब्रिज होटल वेंचर्स लिमिटेड का कर दूंगा। Hey everyone, सागर गुप्ता दिस साइड। आई एम नॉट अ सिविल रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात अपने वीडियो की तरफ। जी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेसिकली ये जो आईपीओ है ये 460 करोड़ के इशू साइज का आईपीओ है, जिसमें बेस्ट बात ये है 400 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी 60 करोड़ एज अ ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल रखा गया है। प्राइस बैंड की बात करें 225 रुपीज से लेके 237 का प्राइस बैंड है। आपको जो अप्लाई करना है वो 237 के प्राइस बैंड पे अप्लाई करना है, या आप डेफिनेटली कट ऑफ बॉक्स पे क्लिक कर सकते हो। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेल को 35% का कोटा इन्होंने एलोकेट कर रखा है। एज ऑफ नाउ काफ़ी पॉजिटिव है, बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, जिसके कारण ये रिटेल 35% इन एलोकेशन दे रखा है। आपको जो अप्लाई करना है वो डिफरेंट मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना है। प्रमोटर होल्डिंग 95% है, जो कि एज ऑफ नाउ पॉजिटिव हो जाता है। फाइनेंशियल्स भी कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। बाय द वे कंपनी के ओवरव्यू को देखें तो कंपनी इनकॉर्पोरेट 2006 में हुई थी। ये बेसिकली रिफर्बिश बिजनेस में है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, आईसीटी डिवाइसेस, ये रिफर्बिश प्रोडक्ट्स को सेल करती है। बाय द वे ये इलेक्ट्रॉनिक्स बजाज के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को ऑपरेट करती है, यानी इनके जो सेल्स पॉइंट है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। 4154 सेल्स पॉइंट है इनके पास, यानी टच पॉइंट्स बेसिकली। ओके, एज ऑफ नाउ ओवरव्यू काफ़ी अच्छा है, बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, और पैट मार्जिन उतना नहीं है, बिकॉज ये कंपनी आपसे प्रोडक्ट लेके और उनमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फिक्स करके और अपना छोटा सा 4% का मार्जिन रख के रिफर्बिश आइटम्स के अंदर सेल करती है, तो इसलिए पैट मार्जिन उतना अच्छा नहीं है। बट फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, बस बोरोइंग्स को छोड़ के। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी के पास 446 करोड़ के बोरोइंग्स थे एज ऑफ नाउ, जो कि एज ऑफ नाउ निगेटिव हो जाता है। इसके अलावा जो भी इनके फाइनेंशियल्स हैं बहुत पॉजिटिव हैं। कंपनी के की परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो कंपनी का जो आरओई है वो 30% का है, पॉजिटिव हो जाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.95 का है, एज ऑफ नाउ निगेटिव हो जाता है। पैट मार्जिन जैसा कि मैंने कैलकुलेट किया 4.89 का पैट मार्जिन इनका है। क्योंकि ये रिफर्बिश आइटम्स सेल करती है तो पैट मार्जिन स्टेबल है एज ऑफ नाउ। बुक वैल्यू 10 टाइम्स का है, थोड़ा सा हाई साइड पे है। बाय द वे पी 39 टाइम्स का इन्होंने डिमांड कर रखा है, ये भी थोड़ा अट्रैक्टिव साइड पे नहीं होके हाई साइड पे है। अगर इशू ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये अपने बोरिंग्स को पे करने वाले हैं, जो 320 करोड़ के आसपास के बोरिंग्स ये पे कर देंगे, जो कि डेफिनेटली इनका इससे पैट अच्छा होगा, काफ़ी पॉजिटिव एज ऑफ नाउ हो जाता है। दूसरी तरफ बात करें इंडी क्यूब स्पेस लिमिटेड आईपीओ की, इसमें भी बेस्ट बात ये है, ये 700 करोड़ इशू साइज का आईपीओ है। बेस्ट बात ये है कि 650 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी ओनली 50 करोड़ का ही ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल रखा गया है, पॉजिटिव हो जाता है एज ऑफ नाउ। बट इंटरेस्टिंग थिंग ये है, प्राइस बैंड सेम, लॉट साइज सेम, एंड डेफिनेटली डेट भी जो है आईपीओ का वो भी सेम है, जो कि काफ़ी कोइंसिडेंस है एज ऑफ नाउ। इसमें बेस्ट बात है एम्प्लॉय डिस्काउंट रखा गया है 22 रुपीज़ पर शेयर का। अगर बात करें तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट 2025 में हुई थी। टेक ड्राइवन वर्क स्पेस सॉल्यूशंस का बिजनेस है इनका। ओके, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2969 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि डेफिनेटली 2 ईयर्स में ग्रो तो हो जाना, डबल तो हो जा रहे हैं, बट प्रॉफिट निगेटिव, रिजर्व्स निगेटिव, बोरिंग्स इतना ज़्यादा 343 करोड़ के कंपनी के पास बोरिंग्स हैं, यानी फाइनेंशियल्स वीक है इसका। ओके, इन कंपेयर टू जी के कंपेयर में। इंपॉर्टेंट रेशियोज को देखें तो आरओई निगेटिव, डेट टू इक्विटी रेशियो आप चेक कर सकते हो, पैट मार्जिन निगेटिव, ओके, ईपीएस निगेटिव क्योंकि कंपनी लॉस में है। बाय द वे इशू ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये मतलब जो
न्यू इनके सेंटर्स लगाएंगे, उसके लिए 462 करोड़ रुपया डिमांड किए हैं। बाकी अपने लोन को पे करने वाले हैं ओनली 93 करोड़ रुपया। क्या ही सेंस बनता है यार। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस को आप काट सकते हो एज ऑफ नाउ। मतलब ये बोरिंग्स भी पे करने वाले हैं तो ओनली 93 करोड़ के बोरिंग्स पे करने वाले हैं, क्योंकि इससे इनके पैट में कोई डिफरेंस, उतना खास डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, चलते अपने फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। अपने फाइनल वर्डिक्ट से पहले एक शॉर्ट कंपेरिजन कर लेते हैं बिटवीन इंडिक्यूब स्पेस लिमिटेड एंड जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आईपीओ की। दोनों में बेस्ट बात है कि फ्रेश इशू एज कंपेयर टू ओएफएस ज़्यादा रखा गया है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। बट इंडी स्पेस लिमिटेड स्टिल लॉस में है, 10% का रिटेल पोर्शन है और बोरिंग्स भी काफ़ी हाई है, जो कि एज ऑफ नाउ निगेटिव हो जाता है इन कंपेयर टू जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, रिटेल पोर्शन 35% का है, प्रमोटर होल्डिंग भी 90% से गुड है और कंपनी का ओवरव्यू भी अच्छा है बिकॉज ये रिफर्बिश बिजनेस में है। अपने फाइनल वर्डिक्ट की तरफ चलें तो इफ़ आपके पास अगर एक लॉट का पैसा है तो डेफिनेटली आप अप्लाई जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स में करना। ओके, आप जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर सकते हो। बाय द वे लिस्टिंग इन ओएफएस की बात करें, क्योंकि एक छोटे साइज का आईपीओ है तो डेफिनेटली 30 टाइम्स के आसपास का ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लिस्टिंग प्रोस्पेक्ट की बात करें, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, बोरिंग से पे कर देंगे, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, रिटेल पोर्शन अच्छा है, प्रमोटर 90% से अबव है, तो लिस्टिंग गेन 30% के आसपास का लिस्टिंग गेन ओके एक्सपेक्ट किया जा सकता है एज ऑफ नाउ, जो कि काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। अगर आपके पास 2 लॉट का पैसा है तो डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एक लॉट आई अप्लाई कर सकते हो, जो कि डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सो ये रही डिटेल एनालिसिस इंडिक्यूब स्पेस लिमिटेड एंड जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स की। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताना।